हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू 2025 पैट के थ्रू आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जो है 208 वैकेंसी आई है। 208 वैकेंसी में आपको सितंबर में जो है उसका जो एग्जाम है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत ही कम टाइम है, लेकिन सिलेबस यदि आप देखोगे बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है उसमें यदि आप सिलेबस साइंस वाले पोर्शन की बात करोगे तो जिसमें आपका फिजिक्स 10 नंबर का है, रसायन 10 नंबर का है, बायो 10 नंबर का है, फोरेंसिक वाला आपका 10 नंबर है, फोरेंसिक साइंस वाला। यूपी जीके और आपका जो कंप्यूटर है वो सेम टू सेम सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। 35 नंबर का आपका 20 का आपका यूपी जीके है और 15 नंबर का आपका क्या है, कंप्यूटर वाला पोर्शन है। ठीक है, जिसमें 10 नंबर आपका मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन अर्थमेटिक्स है और कुछ पोर्शन उन्होंने जो है रीजनिंग का भी इंक्लूड किया है उसमें, और कुछ पोर्शन आपका जो है जो साइंस वाला बैकग्राउंड होता है वो जैसे कैलकुलस हुआ आपका, इंटीग्रेशन हुआ आपका, वो वाला पोर्शन भी उसमें आपका ऐड किया गया है। यदि सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें, फिजिक्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो पोर्शन जो उसमें आपका दिया है वो है आपका मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ठीक है, फिर आपका उष्मा और उष्मागतिकी, फिर आपका तरंग एंड और ध्वनि, ठीक है, वेव एंड साउंड की बात की गई है, फिर ऑप्टिक्स की बात की गई है, प्रकाश की बात की गई है, विद्युत एवं चुंबकत्व की बात की गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की गई है, मॉडर्न फिजिक्स की बात की गई है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स वैसे जो है आपका मॉडर्न का ही पार्ट पढ़ते हैं। फोरेंसिक में फिजिक्स का क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या यूज है आपका, जैसे आपका कुछ मशीन है, सूक्ष्मदर्शी है आपका, दूरदर्शी वाली मशीन होगी आपकी, ये सारी की सारी हम फोरेंसिक मतलब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट है, कैलिपर्स का आपका एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हमें देखना है। और विद्युत चुंबकत्व में यदि आपका इलेक्ट्रिक और आपका मैग्नेटिक की बात की जाए उसमें कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र एवं विभव, धारिता, धारा विद्युत, ओम का नियम, किरचॉफ्स का लॉ, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एसी प्रत्यावर्ती धारा और ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ठीक है, धारा विद्युत आपका करंट हो गया आपका, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, अल्टरनेटिव करंट एसी की बात करेंगे और ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ये आपका फिजिक्स के अंदर। अच्छा, किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा सकते हैं अभी किसी को नहीं पता भाई। ग्रेजुएशन बेसिस है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल जनरल साइंस वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक लेवल जो है आपका, अच्छा लेवल जो है आपका साइंस का इसमें रहेगा। ठीक है, तो हम आज जो है फिजिक्स का कुछ पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका जो है विद्युत चुंबकत्व वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी और आपका ठीक है, ये देखिए आपका जैसे फर्स्ट है आपका कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन साइंटिस्ट ने जो है आपका कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने आपका दो चार्ज के बीच एक फोर्स काम करता है, दो चार्ज पार्टिकल आवेश के बीच में क्या करता है, फोर्स काम करता है, उस फोर्स के बारे में बताया था। सबसे पहले तो आपको जो है आवेश के बारे में ही पता होना चाहिए कि आपका आवेश क्या होता है। सपोज करो आपके पास में कोई एटम है, ठीक है, और उस एटम में बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं आपका ऑर्बिट होता है किसी भी एटम में। स्टार्टिंग में आपका कोई भी परमाणु जो होता है आपका एटम होता है जो आपका, वो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। जितने आपके प्रोटॉन रहेंगे उतने ही आपके न्यूट्रॉन होते हैं। सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर्स ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव उतना आपका नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स पर आपका जो है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है आपका, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नंबर आपके प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं आपके। ठीक है,